प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर आज देश को हाईटेक सी ब्रिज का तोहफा दिया। रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजन किया। रामेश्वरम में पीएम मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन का किया उद्घाटन। ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रेलवे ट्रैक से ट्रेन तो वहीं पुल के नीचे से निकला जहाज। श्रीलंका के अनुराधापुर में पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके ने रेलवे प्लेटफॉर्म का किया उद्घाटन। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अनुराधापुर में चल रहे भारत के 3 प्रोजेक्ट। श्रीलंका के अनुराधापुर में पीएम मोदी ने महाबोधि मंदिर में किए दर्शन। मंदिर के पुजारियों से की मुलाकात। पीएम के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके रहे मौजूद। बीजेपी हेडक्वार्टर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया पार्टी का झंडा। कार्यकर्ताओं को बीजेपी के 46वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, हमारे विरोधी भी हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं, हमारी ताकत को पहचानते हैं। नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। बीजेपी ने स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हिंदू सेवा आश्रम में स्थापित किया बीजेपी का झंडा। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी भी ली। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में मनाया गया बीजेपी का स्थापना दिवस। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने फहराया बीजेपी का झंडा। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को प्लांट के कलोल इकाई का किया उद्घाटन। इफ्को के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम 6 बजे पहुंचेंगे जम्मू। बीजेपी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कश्मीर के हालात का लेंगे जायजा। यूपी के संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी का हुआ उद्घाटन। डीएम और एसपी ने शाही जामा मस्जिद के सामने नवनिर्मित पुलिस चौकी का एक कन्या से कटवाया फीता। हवन पूजन में डीएम एसपी ने आहुति दी। यूपी के संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी में कंट्रोल रूम भी किया गया स्थापित। कंट्रोल रूम में सुरक्षा व्यवस्था पर रखी जाएगी नजर। चौकी को महाभारत काल के चित्र से सजाया गया। आधुनिक सुविधाओं से लैस है सत्यव्रत पुलिस चौकी। अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर हुआ रामलला का सूर्य तिलक। 4 मिनट तक सूर्य की किरणों ने रामलला का तिलक किया। पुजारियों ने की रामलला की विशेष आरती। घंटों की आवाज से गूंज उठा मंदिर परिसर। अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक से पहले विशेष पूजन। पुजारियों ने किया रामलला का जलाभिषेक दुग्धाभिषेक। मंत्रोच्चार के साथ भगवान राम की पूजा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। राम जी के दर्शन से पहले हनुमान के दर्शन कर रहे भक्त। पुलिस ने किए सुरक्षा के इंतजाम। रामनगरी अयोध्या में मनाया जा रहा रामलला का जन्मोत्सव। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़। प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। देश के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं श्रद्धालु। अयोध्या पहुंचे राम भक्त सरयू नदी में लगा रहे आस्था की डुबकी। सरयू घाट पर जय श्री राम का जयघोष कर रहे श्रद्धालु। स्नान के बाद रामलला के दर्शन के लिए जा रहे भक्त। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने अयोध्या में राम भक्तों पर बरसाए फूल। इकबाल अंसारी द्वारा स्वागत किए जाने से खुश हुए राम भक्त। जय श्री राम के लगे नारे। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में हुआ राम मंदिर का भूमि पूजन। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पूजन में मौजूद रहे। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर नंदीग्राम में राम मंदिर बनाने का शुभेंदु अधिकारी ने किया है ऐलान। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, असली हिंदू ममता को नहीं देते हैं वोट। रात 10 बजे तक निकलेंगे जुलूस। ममता बनर्जी की पुलिस रोक रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। यात्रा में जमकर नाचे झूमे राम भक्त। हाथों में फरसा लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। कोलकाता में रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह और लॉकेट चटर्जी बाइक रैली में हुए शामिल। सड़कों पर चारों तरफ नजर आ रहे हैं भगवा झंडे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर प्राचीन राम राजा तल्ला राम मंदिर में उमड़े भक्त। भगवान राम के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके में निकाला गया रामनवमी का जुलूस। कार्यक्रम में शामिल हुए करीब 3000 लोग। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष बाइक रैली में हुए शामिल। गोपनंदिनी माता मंदिर में पूजा करने के बाद शोभा यात्रा में शामिल हुए। रामनवमी के अवसर पर आज पश्चिम बंगाल में जगह जगह निकाली जा रही यात्रा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बजरंगबली मंदिर के उद्घाटन से पहले निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा में भारी संख्या में शामिल हुए लोग।
कोलकाता की जादव यूनिवर्सिटी में छात्रों ने मनाया रामनवमी का त्यौहार। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं दी थी रामनवमी सेलिब्रेशन की इजाजत। छात्रों ने कहा, यूनिवर्सिटी में सभी त्यौहार मनाए जाते हैं तो फिर रामनवमी क्यों नहीं मनाई जा सकती। बिहार के पूर्णिया में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। वैसी के श्रीराम सेवा संघ द्वारा निकाली जा रही यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। शिव पार्वती राम सीता स्वरूप के साथ निकाली गई झांकियां। दिल्ली में रामनवमी के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कालका जी मंदिर में किए दर्शन। मां कालका का आशीर्वाद लिया। दिल्ली वासियों को दी रामनवमी की शुभकामनाएं। दिल्ली में रामनवमी के मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे राम मंदिर। भगवान राम की पूजा अर्चना के साथ लिया आशीर्वाद। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने रामनवमी के अवसर पर किया कन्या पूजन। कन्याओं के पैर छूकर सीएम ने बांटा प्रसाद। वाराणसी में रामनवमी की धूम अष्टभुजी देवी मंदिर में जमकर उमड़े श्रद्धालु। जयकारों के साथ माता रानी का आशीर्वाद ले रहे भक्त। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। वाराणसी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की भगवान राम की आरती। 13 वर्षों से चली आ रही परंपरा। आरती करने वाले लोगों ने बताया राम को जीवन का आदर्श। संभल में नवरात्रि के 9वें दिन मंदिर पर भक्तों की लगी भीड़। सुबह से ही भक्तों की लगी लंबी लाइन। रामनवमी के मौके पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। मंदिरों के बाहर पुलिस बल तैनात। राजस्थान के अलवर में अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर बनाए गए मंदिर में आज किया गया पूजन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने फीता काट कर किया शुभारंभ। अयोध्या में बने राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही रखी गई थी अलवर में राम मंदिर की आधारशिला। जम्मू के कटरा में दिखी रामनवमी की धूम। माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे दूर दूर से लोग। कटरा से भवन तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़। महाराष्ट्र के रायगढ़ में रामनवमी के अवसर पर भगवान राम की लगाई गई 30 फीट ऊंची प्रतिमा। रायगढ़ में जमकर मनाया जा रहा राम जन्मोत्सव। अहमदाबाद में भी रामनवमी के जश्न में डूबे भक्त। इस्कॉन मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। आज देश भर में मनाया जा रहा है राम जन्मोत्सव। पटना के महावीर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। रामनवमी पर दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। अनंत अंबानी की द्वारका तक पैदल यात्रा हुई पूरी। 115 किलोमीटर का रास्ता तय कर पहुंचे द्वारका। अनंत अंबानी की पत्नी राधिका और मां नीता अंबानी का भी द्वारका में भव्य स्वागत। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए समाधान के आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया वक्फ संशोधन बिल। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। अब नए कानून के तहत होगी मामलों की कार्रवाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले चरण के विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। 11 अप्रैल से देश भर में शुरू होगा वक्फ संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने साधा निशाना। कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे तेजस्वी यादव। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद बना है वक्फ कानून। 5 महीने में 38 बैठक और 113 घंटे की चर्चा के बाद कानून बना। मुंबई में अवैध बंगलों पर हुई कार्रवाई। बीएमसी ने बुलडोजर चलाकर तोड़े अवैध बंगले। फर्जी दस्तावेज के आधार पर निर्माण का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा था मुद्दा। उत्तराखंड के हरिद्वार में ध्वस्त की गई एक अवैध मजार। हरिलोक कॉलोनी स्थित मजार को बुलडोजर से गिराया गया। मौके पर मौजूद रहा भारी पुलिस बल। महाराष्ट्र के नासिक में पत्नियों से प्रताड़ित पुरुषों ने एक सभा का आयोजन किया। पुरुष स्वाभिमानी फाउंडेशन आयोजित सम्मेलन में पुरुषों की समस्याओं और कानूनी मुद्दों पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में वन विभाग की टीम और पुलिस कर्मियों पर खनन माफिया ने किया हमला। हमले में 2 सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज।